हेलो दोस्तों और आप सभी को नमस्कार। मैं संदेश और आप स्वागत है आपका मेरे चैनल संदेश IAS अकेडमी में। तो आज का वीडियो है सीसेट पे। पहला वीडियो मैंने बनाया था सीसेट एक एलिमिनेशन ट्रिक्स पे कि कॉम्प्रिहेंशन में हम एलिमिनेशन ट्रिक्स कैसे लगा सकते हैं, और आज उसका पार्ट 2 में बनाया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा और कहा कि सर इसको कंटिन्यू किया जाए, एलिमिनेशन ट्रिक्स जो है सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन में उसको कंटिन्यू किया जाए क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट आ रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने सीसेट 2023 का पेपर सोल्व किया था और आज मैं 2021 का हम लोग आज कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करेंगे। और इस कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो ट्रिक्स है, लॉजिक है, उसको अप्लाई करना है। तो आज हम 2021 का पेपर सोल्व करेंगे। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं कि कैसा लग रहा है, कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। इससे एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड लॉजिक फॉर सीसेट कॉम्प्रिहेंशन। सीसेट कॉम्प्रिहेंशन के लिए ट्रिक्स एंड लॉजिक में बताऊँगा। अब पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि ये सब कुछ 80 to 90% एक्यूरेसी है, सारे क्वेश्चन में लगते नहीं हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, ये सब आप देख लेंगे। और कुछ दो तरह के कीवर्ड है, एक एलिमिनेटिंग कीवर्ड जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम मोड जो होते हैं, ऑल है, नॉन, कैन नॉट, इनहेरेंटली, इनवेरिएबली, इम्पॉसिबल, बेस्ट, इज़ नॉट कंपेटिबल, शुड बी, इंश्योर्स, नेसेसरी, हेवली, एनी। ये सारे वर्ड जो हैं एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम वर्ड जिस स्टेटमेंट में सारे वर्ड रहते हैं, ऑल, नेवर, नॉट, कैन नॉट, इनहेरेंटली, इनवेरिएबली, ये सारे जो एक्सट्रीम वर्ड जिस भी स्टेटमेंट पर रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, वो जनरली गलत होते हैं। तो आप इसको ध्यान देंगे कि एक्सट्रीम वर्ड कहीं भी आपको दिखता है तो जनरली वो गलत हो जाता है। सब नहीं, लेकिन 80 to 90% स्टेटमेंट गलत होते हैं। इज नॉट कंपेटिबल हो, चाहे शुड हो, शुड बी, इंश्योर्स हो, नेसेसरी हो, हेवली हो, ये सब एक्सट्रीम वर्ड है तो ये गलत हो जाते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साथ में देखिए एक और चीज़ है कि स्टेटमेंट डिसअप्रूविंग गवर्नमेंट पॉलिसी आर जनरली इनकरेक्ट। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी है, उस ऐसा स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट पॉलिसी को, गवर्नमेंट स्टेप्स को डिसअप्रूव कर रहा है, निगेट कर रहा है, तो ऐसे भी स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। और आपको ऐसे भी स्टेटमेंट जो लॉजिकली गलत है, आपको लगे कि लॉजिकली है, इलॉजिकल स्टेटमेंट है, इरेशनल स्टेटमेंट है, तो ऐसे भी स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। जनरली एजम्पशन में भी 50% से ज़्यादा स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। तो नए लोग ये सब ध्यान दें कि सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं लगेंगे, लेकिन 17 to 18 क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। और एक्सट्रीम मोड से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और आज के इस सीरीज में हम 2021 के पेपर सोल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया। उसके बाद करेक्टिंग वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे भी पाए जाते हैं जो जिस स्टेटमेंट में अगर आते हैं तो जनरली सही रहते हैं। जैसे कैन भी है, मे भी है, कैन है, सम है, ये सब जहाँ पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, हो सकता है, हो सकते हैं, हिंदी में ऐसा कुछ लिखा है, तो कैन बी, मे बी, कैन, सम, ऐसे वर्ड जहाँ आते हैं जनरली वो स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। लॉजिकल एंड प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है जनरली करेक्ट। आप ध्यान दें, लॉजिकल स्टेटमेंट है, प्रोग्रेसिव है, तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं। एनालिटिकल एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड स्टेटमेंट्स आर जनरली करेक्ट। किसी स्टेटमेंट सोल्यूशन की बात की गई है प्रॉब्लम से, तो वो एनालिटिकल स्टेटमेंट सोल्यूशन जिसमें बताया जा रहा है वो जनरली सही होते हैं। और देखिए, मैंने बताया था, जो नए लोग हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर दूँ जल्दी से, कि मैंने क्या बताया था, हाउ टू अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने का कुछ तरीका है। आप लोग गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। पहले आप पैसेज पढ़ते हैं, फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। सही तरीका क्या है? फर्स्ट रीड द पैसेज, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ें, देन एलिमिनेट ऑप्शंस यूजिंग कीवर्ड्स। अगर कोई कीवर्ड है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने पर ऑप्शंस पढ़ ले, 4 ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन को एलिमिनेट करें, कीवर्ड का यूज करके ऑप्शन को एलिमिनेट करें। उसके बाद अगर लगे आपको ज़रूरत है कि पैसेज पढ़ने की, तो आप जाके पैसेज पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब सोल्व करेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आप बिना पैसेज पढ़े भी सोल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन बिना पैसेज पढ़े आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये रहा। आज हम लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑफ 2021 एग्जाम। 2021 का जो पेपर हुआ था 2021 का, इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन बड़ा डिफिकल्ट था, तो इसलिए हम 2021 का पेपर अभी सोल्व करेंगे। 2021 के पेपर में सोल्व करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इस ट्रिक्स लॉजिक का यूज करके कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व कर सकते हैं। आज भी ये ट्रिक लॉजिक लगेंगे। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, आज एक बार फिर बोल दूँ, सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग शेयर करें, लाइक, कमेंट करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है आपको हेल्प करने के लिए। तो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तो आइए हम ये देखिए, 2021 का पेपर है, 2021 का सीसेट का पेपर है। दृष्टि के साइड से मैंने डाउनलोड किया है इसको। 2021 का सीसेट पेपर, इसमें हम कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करेंगे। देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए आ जाइए। देखिए, और ये सीरीज देख सकते हैं आप, सीरीज भी है, 2021 का सीरीज भी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने का जो तरीका है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेट करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो पैसेज पढ़ेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है,
एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। What is the most logical assumption? What is the most logical assumption that can be made from the passage given above? देखिए क्वेश्चन है, What is the most logical assumption that can be made from the passage given above? ये क्वेश्चन हो गया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ये पहला ऑप्शन क्या है? No man can live without adhering to some religious denomination. मैं पैसेज नहीं पढ़ा हूँ, मैंने पैसेज नहीं पढ़ा है, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ा आपके सामने। मस्ट लॉजिकल एजम्पशन क्या बनाया जा सकता है पैसेज से, और उसके बाद ये ऑप्शन है। देखिए पहला ही ऑप्शन देखिए, नो मैन कैन लिव विदाउट एडरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। आपको लग रहा है एक्सट्रीम है। नो मैन, कोई व्यक्ति जो है बिना रिलीजन का रह नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल एक्सट्रीम है। सेकुलर लोग भी तो होते हैं, सेकुलराइजेशन फैल रहा है आपका कॉमन सेंस से, तो ऐसा ही एक्सट्रीम है। नो मैन कैन लिव ऐसे गलत हो जाएगा, इसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज़ द ड्यूटी, दूसरा बी देखते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन, रिलीजियस डिनोमिनेशन। देखिए ड्यूटी तो है, लेकिन कोई ज़रूर नहीं है कि प्रोपेगेट करें या ना करें, नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा बात नहीं है। तो इसको ठीक है अभी होल्ड पे रख लेते हैं, लेकिन ये भी स्टेटमेंट गलत लग रहा है। तीसरा देखिए, रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। कह रहा है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन जो होते हैं, यूनिटी ऑफ मैन सारे लोग एक ही हैं, यूनिटी ऑफ मैन के इग्नोर करता है। तो इसको होल्ड पे रख सकते हैं, हो सकता है आंसर। चौथा देखिए, मेन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये भी स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है कि लोग अपने रिलीजन को नहीं समझते, ऐसा कोई नहीं है, रिलीजियस डिनोमिनेशन को नहीं समझते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मेन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस, सेलो स्टेटमेंट है, इसमें उतना दम नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो हल्का स्टेटमेंट है, तो ऐसे कर तो हमने डी छाँट दिया, हमने ए ऐसा ही छाँट दिया कि नो मैन कैन लिव। अब देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट बचे हैं, एक बार हम पैसेज को देखते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू, अब दो स्टेटमेंट हमने एलिमिनेट कर दिया, तब अब आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। अब आप जब पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए दो मैंने छाट दिया है, ये नहीं होगा। अब पैसेज को पढ़ लेते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट आर द कॉल्ड डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन, इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी ए जज ऑफ हिज ओन रिलीजन, देयर इज नो सच एज रिलीजन दैट इज रॉन्ग, बट if they are to be a judge of each other religion, there is no such thing as religion that is right, and therefore all the world is right or all the world is wrong in the matter of religion। कह रहा है कि अगर व्यक्ति को कहा जाए दूसरे रिलीजन को जज करने के लिए, तो कोई भी कह देगा दूसरा वो रिलीजन खराब है, और अपने रिलीजन को जज करने के लिए कहा है तो कहेगा अपना रिलीजन अच्छा है, बस इतना ही है। तो इसलिए कह रहा है कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड में कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो सही हो, या फिर राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग, या तो सभी सही हैं या तो सभी गलत हैं, बस इतना ही है पैसेज। तो इसे आप देख सकते हैं कि मैंने कहा ये तो पहला छाड़ दिया था मैंने, इसकी बात होने लगी है। इट इज़ द ड्यूटी, दूसरा ऑप्शन देखिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन। ड्यूटी की यहाँ प्रोपोगेशन की बात नहीं हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आपका आंसर हो जाएगा रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। बस ऐसा ही है कि जब दूसरे रिलीजन की बारी आती है तो हम कहते हैं खराब है, अपना रिलीजन सही है, तो आपका सी हो जाएगा। तो ऐसे आपको बनाने हैं, एलिमिनेट करने हैं। और देखिए एक 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम सीधे पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which among the following is the most logical and rational inference that can be made from the passage? करा which among the following is the most logical and rational inference, logical और rational, ये सब वर्ड यूपीएससी खुद यूज करता है। most logical and rational inference हम कौन सा अनुमान बना सकते हैं that can be made from the passage? पहला देखिए स्टेटमेंट क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, सेडिशन वार्स एंड ब्रीच ऑफ लॉ आर इनइविटेबल इन एवरी डोमेन। देखिए ये वर्ड है इनइविटेबल, मतलब होगा ही होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। कह सेडिशन वार ब्रिच आर इनइविटेबल, ब्रिच ऑफ लॉ, ऐसा थोड़ा ना है कि सारा डोमिनियन में सेडिशन वार होना ही होना है, ऐसा नहीं है। ये जो एक्सट्रीम है इनइविटेबल, इसके आधार पर हम छाड़ दिया है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इनइविटेबल। दूसरा देखिए बी ऑप्शन, इट इज़ नॉट द पीपल बट द सोवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ एनी डोमिनियन। अब सीधे कह सकते हैं ये भी इलॉजिकल है कि सारे प्रॉब्लम के लिए स्टेट ही क्यों जिम्मेदार हो, लोग भी जिम्मेदार होते हैं कुछ प्रॉब्लम के लिए। तो ये दो तो ऑप्शन मैंने ऐसे ही छाड़ दिया कि इट इज़ नॉट द पीपल बट द सोवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम के स्टेट ही कैसे जिम्मेदार है। दो ऑप्शन आप कैसे ही छट गया। सी देखते हैं, ये नहीं होगा आंसर। सी दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परसूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज़ लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। इसको आप फोल्ड पर रख सकते हैं। कह रहा है कि वो दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परसूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज़ लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप, इसको होल्ड पे रख सकते हैं। और डी ऑप्शन देखते हैं, कह रहा इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टेब्लिश ए गुड डोमिनियन। देखिए ये भी एकदम गलत स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टेब्लिश ए गुड, यह पॉसिबल है नहीं कि हम गुड डोमिनियन एस्टेब्लिश करें, ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे स्टेट जो हैं अच्छे हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे तो 3 तो ऑप्शन मैंने ऐसे ही छाड़ दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। और इसका पढ़ेंगे तो भी आपका आंसर यही होगा, द डोमिनियन इज बेस्ट विच परसूज द एम ऑफ यूनिटी एंड लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। मैंने बिना पैसेज पढ़ने क्वेश्चन सोल्व हो गया।
क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड, ये जो पहला स्टेटमेंट्स है, सेडिशन, वार एंड ब्रीच ऑफ लॉ आर इनएविटेबल, एक्सट्रीम खत्म। इट इज़ नॉट द पीपुल, बी ऑप्शन देखेंगे, इट इज़ नॉट द पीपुल बट द सोवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑल द प्रॉब्लम, ये भी गलत हो गया। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन, तो ऐसे ही गलत हो गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे आप ऑप्शन को छांट सकते हैं, एक्सट्रीम के आधार पर कैसे आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। देखिए एक्सट्रीम यहाँ इनएविटेबल है, एक्सट्रीम यहाँ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ, सभी प्रॉब्लम खिलते हैं, भी एक्सट्रीम हो गया, और यहाँ पे इट इज़ इम्पॉसिबल एक्सट्रीम हो गया, तो आपका आंसर सी हो गया। 2 ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बिना पैसेज पर, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। ऊपर वाले पैसेज जो भी हो, पैसेज हम नहीं पढ़ा है, सीधे एजम्पशन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। एजम्पशन, विच ऑफ द एजम्पशन आर वैलिड, बताना है। देखिए पहला क्या है, इक्वालिटी इज ए प्रीरिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसको होल्ड पे रख सकते हैं। इक्वालिटी प्रीरिक्विजिट कर रहा है, इक्वालिटी प्रीरिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसको होल्ड पे रख सकते हैं। सही स्टेटमेंट सही लग रहा है, आगे देखते हैं। दूसरा, ओकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी सही लग रहा है, होल्ड पे रख सकते हैं। ओकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी डेट्रीमेंटल सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए डेट्रीमेंटल है, तो एक कुछ हद तक सही हम सही कर सकते हैं कि चलो इनइक्वालिटी होगा तो डेट्रीमेंटल है डेमोक्रेसी की सर्वाइवल के लिए, तो इसको होल्ड पे रख दीजिए। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन इज एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज इवन इन द डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ एक्सट्रीम है, ये जो है कैन नॉट, इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन इज एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड इवन इन ए डेमोक्रेसी। पहले इक्वल स्टैंडिंग क्यों नहीं रियलाइज किया, डेमोक्रेसी तो है इक्वल, तो जो कैन नॉट है एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये 3 नंबर कट गया। और जैसे ही आप 3 नंबर स्टेटमेंट को गलत मानेंगे, ये देखिए ये आपके छट गए, एक खत्म हो गया और एक खत्म हो गया। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया क्योंकि 3 नंबर आपने गलत मान लिया। गलत है भी, एक्सट्रीम है कि इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज। डेमोक्रेसी में रियलाइज होता ही है, इक्वालिटी तो है, तो 2 तो खत्म हो गया। अब चौथा है, देखिए राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज इन डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी। देखिए प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, मैं क्या बोला कि ऐसा कोई हो प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट हो, लॉजिकल स्टेटमेंट हो, ऐसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, तो ये प्रोग्रेसिव है। राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर वैल्यूज इन डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी, ये सही लग रहा है स्टेटमेंट, तो ये तो सही मान सकते हैं। अब देखिए एक बार पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं, 4 जो है बहुत हद तक सही है, लेकिन फिर भी हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। इनक्वालिटी वायलेट्स ए बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन। इनक्वालिटी से शुरू हुआ है। इक्वालिटी इज रिलेटेड दैट ऑब्टेन्स बिटवीन person in respect of some fundamental characteristics that they share in common. Equality is morally speaking a default principle. Therefore, persons should not be discriminated on grounds such as race, caste, gender, ethnicity, disability, or class. These features of human condition are morally irrelevant. The idea that one should treat person with respect not only because some of these person possess some special features or talent, for example, skilled cricketers, gifted musician, or literary giants, but because person are human beings is by now part of common sense morality. कह रहा है कि रिस्पेक्ट इक्वालिटी तो होना चाहिए सोसाइटी में, और रिस्पेक्ट से ट्रीट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उसमें भी स्पेशल टैलेंट हो तभी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ह्यूमन बींग्स है तभी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो इक्वालिटी की बात हो रही है। देखो 14 स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि जम्पशन के आधार पर द राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड डे टू डे, 4 सही हो जाएगा। और आपका ये पहला स्टेटमेंट देखिए, इक्वालिटी प्रीरिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये जो है सही हो जाता है। 1 और 4 आप मान सकते हैं। ओकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी डेट्रीमेंटल सर्वाइवल डेमोक्रेसी 2 है, 1 और 2 ऐसा ही, इसमें 1 और 2 दोनों सही लग रहा है, फिर भी आप 1 और 4 के साथ जा सकते हैं। तो आपका सी जो है ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कि एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊँ, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज गिवन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज गिवन। क्रक्स पूछ रहा है पैसेज का, देखिए पैसेज हमने नहीं पढ़ा है, क्रक्स पूछ रहा है। Alright, human societies experiment with different forms of government. Human societies experiment with different forms of government. होल्ड पर रख लेते हैं। बी देखिए, बी any form of government tends to deteriorate by excess of its basic principle. Any form of government tends to deteriorate by excess of ये भी, इसको भी होल्ड पर रख लीजिए। सी देखिए, education of all citizens ensures a perfect functional and sustainable democracy। देखिए
ये जो है एक्सट्रीम हो गया। और एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर एजुकेशन ऑफ ऑल इंश्योर से परफेक्ट फंक्शनल एजुकेशन, अगर सभी लोग एजुकेटेड हैं तो क्या परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी होगी ही होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इंश्योर्स जो है एक्सट्रीम मोड है, इंश्योर जहाँ भी आए आप उसको गलत कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा कि सभी लोग एजुकेटेड हैं, इसका मतलब नहीं है कि परफेक्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी हो ही, तो इंश्योर जो है सुनिश्चित करता है, गलत हो जाएगा। डी देखिए, having a government is a necessary evil because tyranny is inherent in any form of government। देखिए tyranny is inherent जो है एक्सट्रीम मोड है, कह रहा है कि हैविंग ए गवर्नमेंट नेसेसरी इविल, क्योंकि tyranny is inherent, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट हो उसमें tyranny होगा ही होगा, ये भी कहना गलत है। तो ये दो स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा एक्सट्रीम मोड के आधार पर। इसमें एक्सट्रीम मोड है इंश्योर्स, इसमें एक्सट्रीम मोड है इनहेरेंटली, इनवेरिएबली, सब एक्सट्रीम मोड है, तो दो तो ऐसे ही आप छाट दिए, ये दो आंसर नहीं होंगे। अब आइए, दो हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं, एक बार हम देख लेते हैं पैसेज को। एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रूइंस इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोली द सर्किल विदिन विच पावर इज कन्फाइंड। ओलिगार्चिक गवर्नमेंट रूइंस इटसेल्फ बाय द incourteous scramble for the immediate wealth, but even democracy ruins itself by the excess of democracy. Its basic principle is the equal rights of all to hold office and determine public policy. That is, at first glance, a delightful arrangement. It becomes disastrous because the people are not properly equipped by education to select the best rulers and wisest courses. The people have no understanding and only repeat what their rulers are प्लीज टू टेल देम सच डेमोक्रेसी चैनल। देखिए, ये जो पैसेज का पहला पार्ट जो देखेंगे इसमें आंसर है कि ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट रूइंस इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोली टू सर्किल, ओलिगार्ची गवर्नमेंट रूइंस इटसेल्फ बाय इनकॉर्टियस स्कैम्बल, इवन डेमोक्रेसी रूइंस बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। यही है जो आपका आंसर है। तो इसके आधार पर जब हम फिर से पैसेज पढ़ते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ह्यूमन सोसाइटी एक्सपेरिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये नहीं होगा, ये क्रक्स नहीं होगा। क्रक्स क्या होगा? ये होगा एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डेरिवेट बाय एक्सेस ऑफ हिज बेसिक प्रिंसिपल। पहला 3-4 लाइन देखेंगे तो यही है कि कैसे गवर्नमेंट जो है एक्सेस के कारण अपने बेसिक प्रिंसिपल के एक्सेस से ये हो जाती है, डिटेल्स हो जाती है। तो पहला इसका आंसर ओनली बी होगा, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटेल बाय एक्सेस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। देखें कैसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं, दो ऑप्शन तो आप आसानी से एलिमिनेट कर ले रहे हैं हर क्वेश्चन में। और कुछ हिंदी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए तो इंग्लिश का पेपर है, लेकिन वो जो कीवर्ड है उसका ध्यान रखेंगे, कि नो मन कैन लिव, इसके लिए हर के लिए कीवर्ड है तो उसका ध्यान रखेंगे हिंदी वाले लोग। जैसे इंश्योर्स है तो उसका हिंदी है सुनिश्चित करता लिखता है, सुनिश्चित करता है तो गलत हो जाएगा। इसी तरह इनहेरेंट का जो भी हिंदी है तो हिंदी वर्ड से आप पकड़ सकते हैं कीवर्ड को। चलिए आगे मैं और क्वेश्चन आपको दिखा दूं। देखिए एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और जो लोग नए हैं उसके मैं कह दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स की लाइक कमेंट्स करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है। जब आप सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो सपोर्ट आप लोगों को हेल्प करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है, तो आप सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। इसमें क्रिटिकल मैसेज पूछा जा रहा है पैसेज का। देखिए हमने पैसेज नहीं पढ़ा, हमने सीधे क्वेश्चन पढ़ा। क्रिटिकल मैसेज कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। होल्ड पे रखते हैं, इंडिया का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो एनर्जी का कॉम्प्लेक्स है, इंटरकनेक्टेड, इसको होल्ड पे रख देते हैं, इसको हम छांट नहीं सकते हैं, कोई एक्सट्रीम मोड नहीं दिख रहा है। बी देखिए, इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज हेविली ट्यून टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए हेविली जो है एक्सट्रीम मोड है, इसके आधार पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज हेविली का हिंदी होता है अत्यधिक, तो हिंदी वाले बच्चे जो हैं और इस बात को, इस वर्ड पे ध्यान देंगे। अत्यधिक कहीं आता है तो जनरली गलत हो जाता है। इंडिया एनर्जी क्लाइमेट पॉलिसी हेविली ट्यून टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये गलत हो जाएगा। हेविली ऐसा कुछ नहीं है कि हेविली ट्यून टू है। सी देखिए, इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपेटिबल विथ इट्स ब्रॉडर सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल गोल। ये भी है। देखिए मैं क्या बोला कि सरकार का स्टेप्स जो है, गवर्नमेंट पॉलिसी कोई भी स्टेटमेंट निगेट करता है, क्रिटिसाइज करता है, जनरली गलत हो जाता है। इस स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपेटिबल, मतलब नहीं है विथ इट्स ब्रॉडर सोशल इकोनॉमी। ऐसा स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट पॉलिसी अगेंस्ट है और निगेट कर रहा है, लॉजिकल भी है। ऐसा नहीं है, सरकार बहुत कुछ कर रहा है कि क्लाइमेट एक्शन जो है सरकार बहुत कुछ कर रहा है जो अपने सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल गोल्स के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, छाट दिया मैंने। डी देखिए,
India's energy decision making process is straightforward, supply oriented and ignores the demand side। ये भी स्टेटमेंट इलॉजिकल लग रहा है, डिमांड साइड को ऐसे इग्नोर कर सकता है, लेकिन होल्ड पे रख लेते हैं ए और डी को। उसके बाद आप पैसेज एक बार पढ़िए। इंडिया फेसेज चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर इन एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग। द प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल। Sputtering fossil fuel production capabilities, limited access to electricity and modern cooking fuel for the poorest, rising fuel imports is an unstable government energy context, continued electricity। बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ गिनाए जा रहे हैं, बहुत सारे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। एंड नॉट लिस्ट ग्रोइंग इन्वायरमेंटल contestation around land, water and air, but all is not bleak। growing energy efficiency programs, integrated urbanization and transport policy discussion, inroads to enhancing energy access and security, and bold renewable energy initiative, even if not fully conceptualized, suggest the promise of transformation। देखिए पहला करें कि कॉम्प्लेक्स कितना मल्टीपल इंडिया का जो क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग, द प्रॉब्लम आर मल्टीपल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस हो रही है। उसके बाद हमारा बताया कि सोल्यूशन के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट जैसे ही आप देखेंगे, इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऐसे हम आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया, मैंने और आपको और देख लीजिए, आपको और क्वेश्चन मैं दिखा दूँ। कुछ सारे क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 27 क्वेश्चन में आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो 20-21 क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, और 27 में आप 20-21 क्वेश्चन सही भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस। पैसेज है, एजम्पशन हम देख रहे हैं, सीधे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, पैसेज हम नहीं पढ़ेंगे। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। पहला देखिए, राइजिंग जीडीपी इज इसेंशियल फॉर ए कंट्री टू बी डेवलप्ड कंट्री। इसेंशियल भी एक्सट्रीम वर्ड है, इसेंशियल भी जहाँ आता है जनरली गलत हो जाता है, लेकिन देखिए हम लॉजिक इसमें देखते हैं। राइजिंग जीडीपी इज इसेंशियल फॉर ए कंट्री टू बी डेवलप कंट्री। कोई जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगा तभी कंट्री डेवलप होगा। ऐसे भी कंट्री है जिनका जीडीपी कम है लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे इसके आपको एग्जांपल आसानी से मिल जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी लगातार बढ़ रहा हो तभी कंट्री डेवलप हो सकता है। कम जीडीपी ग्रोथ के साथ भी कुछ अच्छे कंट्री हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसेंशियल नहीं है, कर राइजिंग जीडीपी इसेंशियल फॉर कंट्री नहीं, इसेंशियल नहीं है। वैसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा जीडीपी तभी कंट्री डेवलप है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट के पैरामीटर तो कई सारे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, कई सारी चीज़ें हैं, तो ये नहीं कर सकते कि इसेंशियल है। दूसरा, राइजिंग जीडीपी गारंटीज ए रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल। देखिए सीधा लिख रहा है कि लॉजिकल स्टेटमेंट है कि राइजिंग जीडीपी गारंटी रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जीडीपी ग्रोथ इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे गारंटी कर सकता है? इंडिया का भी जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन इनक्वालिटी भी बढ़ रहा है। भारत कहीं देख लीजिए, जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन इनक्वालिटी भी बढ़ रहा है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है? इनक्वालिटी बढ़ रहा है, और इंडिया मोस्ट अनइक्वल कंट्री है। तो इस तरह से भी लॉजिकल, दोनों इलॉजिकल स्टेटमेंट है, दोनों गलत हो जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा विच ऑफ द अबव एजम्पशन इज वैलिड। डी हो जाएगा कि डेवलप होने के लिए जीडीपी बढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगा तभी हम डेवलप हो सकते हैं। डेवलपमेंट के पैरामीटर कई हैं, और राइजिंग जीडीपी गारंटी नहीं है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो। इलॉजिकल स्टेटमेंट मतलब लॉजिकली नहीं है, आप पढ़ेंगे भी तो आपका आंसर यही होगा कि नाइदर डी। तो ऐसे आप छांट सकते हैं एजम्पशन से। और मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड। इन्फ्रेंस हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? पैसेज से सीधा करा, इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ कर सकते हैं? पहला स्टेटमेंट देखिए, कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये कम्प्लीटली सेफ तो नहीं है, ये तो आप मानते होंगे कंप्यूटर्स कम्प्लीटली सेफ नहीं है, तो इसको होल्ड पर रख लीजिए। बी, कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक केयर साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स। ये देखिए ये स्टेटमेंट जो इलॉजिकल है बहुत, कि कंपनीज प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक केयर, और साइबर सिक्योरिटी सीरियसली नहीं लेती हैं। ये कहना सही नहीं है कि कंपनी जो है साइबर सिक्योरिटी के सीरियसली तो लेती ही हैं, और बहुत सारे काम भी करते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, उसमें अपडेट लाती रहती हैं जो भी टेक्नोलॉजी बनता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्ट्रिंजेंट, इसको भी देखिए, स्ट्रिंजेंट डाटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, ऐसा कुछ नहीं है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है कि डाटा सिक्योरिटी लॉज जो है स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। तो ये जो है स्ट्रिंजेंट डाटा सिक्योरिटी लॉज, ये कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंजेंट डाटा सिक्योरिटी लॉज लाएं, क्योंकि इससे जो डिजिटल इकोनॉमी को हम बढ़ावा देना उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है, डाटा सिक्योरिटी होना चाहिए लेकिन स्ट्रिंजेंट नहीं होना चाहिए। तो एक्सट्रीम है स्ट्रिंजेंट और डू नॉट टेक केयर, ये इसके आधार पर आप दो स्टेप छाट सकते हैं। डी देखिए, द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल इफेक्ट आवर लाइफ इन फ्यूचर।
ये तो कोई भी कर सकता है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कंपनी विल इफेक्ट आवर लाइफ इन द फ्यूचर। देखिए 2 हम स्टेटमेंट छाट चुके हैं, बी और सी नहीं होगा, ए और डी हमारे पास है। एक बार हम पैसे देख लेते हैं। कंप्यूटर्स इंक्रीजिंगली डील नॉट जस्ट विथ mistake data like credit card details in databases, but also with the real world of the physical object and vulnerable human bodies. A modern car is a computer on wheels, and radio space is a computer on wings. The arrival of the Internet of Things will see computers backed into everything from the road signs and the MRI scanner to insulin pumps. There is little evidence that these gadgets will be any more trustworthy than their desktop counterpart. Hackers have already proved that they can take remote control of internet connected cars and pacemakers. देखिए बता रहा है कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का तेज़ी से विकास हो रहा है, मॉडर्न कार जो है वो भी कंप्यूटर है किस तरह से, लेकिन बता रहा है कंप्यूटर सेफ नहीं है। देयर इज लिटिल एविडेंस दैट दिस गैजेट विल बी सेफ। क्या एविडेंस बहुत ही कम है कि गैजेट सेफ ही होंगे, और हैकर्स जो हैं ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि वो इंटरनेट कनेक्टेड कार्स और पेसमेकर को हैक कर लेते हैं। तो इससे जो है सीधा है इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका क्रक्स जब निकालेंगे तो मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होगा, कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। ये जो है क्योंकि दिखाया जा रहा है कि हैक हो जा रहा है, नए जो मॉडर्न जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट से कनेक्टेड कार जो है पेसमेकर है वो भी हैक कर दिए जाते हैं। इससे हम कह सकते हैं कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। ज़्यादा सही आंसर हमारा यही होगा। अब देखिए एक और आंसर में आप एक और क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबव द फॉलोइंग एजम्पशंस। अगेन एजम्पशंस में थोड़ा आपको सावधान रहना है। एजम्पशन जो है यहाँ आपको सावधानी से पैसेज को सॉल्व करना होगा। तो देखिए एजम्पशन जनरली आधा तो रॉन्ग होते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी से एजम्पशंस में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस बात का पैसेज में जिक्र नहीं है, पैसेज में जिस बात का मेंशन नहीं है उसको एजम्पशन अगर कोई यहाँ है तो गलत हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे पैसेज में क्या मेंशन है इस पर ध्यान देंगे। पैसेज में कोई चीज़ मेंशन नहीं है उसको यहाँ एज्यूम कर रहा है तो जनरली गलत हो जाता है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, बिना पैसेज पढ़े हम देखते हैं। पीपल हु आर ऑब्सेस्ड वाला ये एक स्टेटमेंट देखते हैं। पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विथ पर्सनल हाइजीन टेंड टू इग्नोर द कम्युनिटी हाइजीन। देखिए कितना इलॉजिकल स्टेटमेंट है। पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विथ पर्सनल हाइजीन टेंड टू इग्नोर द कम्युनिटी। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो पर्सनल हाइजीन बहुत रखता हो, पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा रखता हो, लेकिन कम्युनिटी हाइजीन को इग्नोर करता हो। बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट है। जो पर्सनल हाइजीन रखेगा कम्युनिटी हाइजीन का भी तो ध्यान रखेगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए एक गलत हो गया, जैसे ही एक गलत हुआ उसके आधार पर आप पहला और डी, ए और डी तो हम छांट दिए। पहला स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुआ तो ए और डी हम छांट दिए। 3 4 5 हमको देखना है। 3 4 5 हम देखते हैं, 2 तो छोड़ दो का जरूरत ही नहीं है। देखिए एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन्स ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। देखिए निगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन्स ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। ये कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट का एंट्री होगा, एंट्री ऑफ मार्केट इन डोमेन्स ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क तो इन्फेक्टियस डिजीज बढ़ेंगे। ये कोई लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो 3 तो ऐसे 3 भी गलत आप मान सकते, 3 भी गलत हो जाएगा। 3 गलत जैसे मानेंगे आपका आंसर हो जाएगा 4 और 5। फिर भी 4 और 5 को स्टेटमेंट को अब देख लीजिए क्या कर रहा है। 4 कर रहा है साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशन आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ इन्फेक्टियस। यस सफिशिएंट नहीं है, और भी कुछ करने की जरूरत है। और 5वां इट इज़ कम्युनिटी हाइजीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक हेल्थ मेजर दैट इज़ रियली इफेक्टिव इन बैटल अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज। दोनों स्टेटमेंट जो है प्रोग्रेसिव हैं और लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। पैसेज पढ़ेंगे तो आपका आंसर यही होगा। आप एक बार पैसेज पढ़ के देख सकते हैं, वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं पैसेज में, आप बार बार बता रहा हूँ। और जो यहाँ मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो मैं आपको बताया हूँ कि जो एक्सट्रीम मोड जो भी है उसका हिंदी आप ढूंढिए। जैसे अत्यधिक, ये भी क्या है, अत्यधिक एक एक्सट्रीम मोड है। उसी तरह जो एलिमिनेशन मोड है चाहिए, उसी तरह इनहेरेंटली का जो भी है सुनिश्चित करता है। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सुनिश्चित करता है, अत्यधिक चाहिए सुनिश्चित करता है, या नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। तो ये सब एक्सट्रीम वर्ड है हिंदी मीडियम के लिए। तो ऐसे वर्ड से आप छांट सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अगला वीडियो लाऊं इस सीसेट पे, तो आप उससे आप हेल्प मिल जाएगा। देखिए और भी हम देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर पैसेज। और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये आप करते रहें ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। इसमें टाइम लगता है बहुत बनाने में, तो इसका ये सब आप ध्यान रखें, सब्सक्राइब शेयर कर दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबव द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। फिर एजम्पशन वाला क्वेश्चन है और हम एजम्पशन देखते हैं। पहले क्या कहता है, देखिए पहला स्टेटमेंट, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन इज इम्पॉसिबल। देखिए एक्सट्रीम वर्ड आ गया, इज इम्पॉसिबल है ही नहीं, इंडिया प्रोड्यूस तो कर ही रहा है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है, ऐसा क्या इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल भी एक्सट्रीम वर्ड है, जहाँ भी इम्पॉसिबल है सीधे आप उसको गलत कर सकते हैं। वो एक नंबर स्टेटमेंट गलत ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, तो दो तो आप ऑप्शन ऐसे ही छाँट दिए। आगे देखिए, मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, लेकिन होल्ड पे रखते हैं इसको। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। तीसरा नंबर देखिए, पोलिनेटर्स बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवाइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, पोलिनेटर्स बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड डिवाइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। और चौथा देखिए, डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंडक्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। ये भी सही है, स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। तो देखिए मैंने दो स्टेटमेंट छाँट दिया, 2, 3, 4 हमको देखने हैं। एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स स्पीसीज आर पोलिनेटेड बाय एनिमल्स। पोलिनेशन की बात हो रही, एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, मैमल्स, बट द मेन पोलिनेटर्स आर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो है मेन पोलिनेटर्स है। Pollination is responsible for providing us with the wide variety of food as well as many plant-driven medicine. At least 1/3 of the world's agriculture crops depend upon the pollination. Bees are the most dominant taxa when it comes to pollination, and they are crucial to more than 400 crops. Pollination is an essential service that is the result of the intricate relationship between the plants and the animals, and the reduction or loss of either affects the survival of both. Effective pollination require resources such as refuge of pristine natural vegetation. देखिए नेचुरल वेजिटेशन की जरूरत है। पैसेज पढ़ने के बाद सीधा इसकी कहीं बात नहीं हो रही, जैसे देख सकते हैं कि इसकी कहीं बात मोनिकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स, इसकी कहीं बात नहीं हो रही है। तो इसको आप छांट सकते हैं, दो को आप छांट सकते हैं। 2 को जैसे ही छाटेंगे ये आंसर गलत हो जाएगा। और 3, 4 सही है। 3, 4 देखिए, पोलिनेशन बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड डिवाइड नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट देखिए, इफेक्टिव पोलिनेशन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सच एज रिफ्यूजी, प्रेस्टाइन एंड नेचुरल वेजिटेशन। ये तो सही है, 3 स्टेटमेंट सही है। डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ये भी डाइवर्सिटी की बात की गई, डाइवर्सिटी ऑफ फूड की, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आप सोल्व कर सकते हैं। और भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा ही दूँ, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। एजम्पशन की बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट, मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेज टू इनेबल देम टू बी वेलफेयर स्टेट। देखिए सीधा स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेज। डेमोक्रेसी जो है मार्केट फोर्स पर क्यों रिलाई करेगा? टू इनेबल देम टू वेलफेयर स्टेट, कभी भी होगा नहीं। डेमोक्रेसी अगर मार्केट पे डिपेंड करने लगे, मार्केट फोर्स पे, तो ये वेलफेयर स्टेट होगा ही। मार्केट का एजेंडा क्या है? मार्केट का मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। डेमोक्रेसी जो है कभी भी मार्केट फोर्स पर रिलाई नहीं होगा वेलफेयर स्टेट होने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। तो ऐसे जैसे ही गलत है ऐसे आप छांट सकते हैं। 2 नंबर देखिए, मार्केट इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू बी इफेक्टिव। देखिए अगेन गलत है। अगर मार्केट इंश्योर जहाँ भी वर्ड है वो गलत हो जाता है। मार्केट इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उससे डेमोक्रेसी इफेक्टिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मार्केट का मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए, क्योंकि मार्केट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। उससे समाज में इनक्वालिटी भी हो सकती है, कुछ लोग धनिक हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, तो डेमोक्रेसी इफेक्टिव कहाँ होगा? नहीं हो सकता है। तो 2 स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत होगा। तीसरा देखिए, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर द दोज हु लेफ्ट बिहाइंड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने जीएस पूरा पढ़ा है। गवर्नमेंट स्कीम क्यों लाया जाता है? गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर द दोज लेफ्ट बिहाइंड इन इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इसमें इनक्वालिटी होगा। कुछ लोग बहुत रिच हो गए, कुछ लोग गरीब रह गए। तो जो गवर्नमेंट प्रोग्राम इसीलिए लाया जाता है कि जो लोग गरीब रह गए, जो लेफ्ट बिहाइंड लोग रह गए इकोनॉमिक ग्रोथ में, उनको हेल्प करने के लिए। 3 नंबर जो है ओनली 3 इसका सही हो जाएगा। 2 भी गलत है। ऐसे ही आप छांट सकते हैं। ये 3 गलत, ओनली 3 सही होगा। पैसेज पढ़ के भी आप आंसर यही कंक्लूजन करेंगे। देखिए कैसे आसानी से छांटा जा सकता है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे और ये आंसर सही है। आप यूपीएससी के आंसर किसे मिला सकते हैं, तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया पैसेज पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में तो पैसेज पढ़ना जरूरी हो जाता है, लेकिन फिर भी
हम ट्राई करते हैं एलिमिनेट करने का। सेंट्रल आइडिया बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट, स्कूल करिकुलम इज नॉट कंपेटिबल विथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड पेरेंट। जहाँ भी ये फ्रेज आए ना, जहाँ भी इज़ नॉट कंपेटिबल आए, समझ जाना वो स्टेटमेंट ही गलत है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। जहाँ भी आए इज़ नॉट कंपेटिबल वो गलत हो जाता है। स्कूल करिकुलम इज़ नॉट कंपेटिबल विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रेन, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया गया है कि स्कूल करिकुलम कंपेटिबल है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे स्कूल भी हैं इंडिया में, CBSE के जो स्कूल हैं, चाहे नवोदय विद्यालय हैं, और भी कई सारे स्कूल, स्टेट बोर्ड भी कुछ अच्छे हैं, जैसे केरला का देख लीजिए। तो जनरल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि कंपेटिबल है ही नहीं। ये फ्रेज जहाँ भी आए मान लेना गलत है। बी देखना, बी देखिए, emphasis on academic achievements does give time for development of personality and skills। ये इसको होल्ड पे रख लीजिए, लेकिन एक स्टेटमेंट गलत करें, emphasis on academic achievements does give time for development of personality and skills। इसको होल्ड पे रखिए, लेकिन स्टेटमेंट गलत लग रहा है। सी देखिए, प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम। क्यों? इसमें देखिए, प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ऐसा क्यों होना चाहिए कि बेटर चिल्ड्रन बने, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन सिस्टम पर ही क्यों होना चाहिए? पेरेंट्स पे क्यों नहीं होना चाहिए? पेरेंट्स भी तो हो सकता है ना, पेरेंट्स पे हो सकता है, मीडिया पे हो सकता है, सोसाइटी पे होना चाहिए। केवल एजुकेशन सिस्टम पे ही क्या होगा? सोशलाइजेशन आप लोग पढ़े हैं, केवल एजुकेशन थोड़ा ना होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दो स्टेटमेंट में गलत कर दिया। डी देखिए, टू बी ए बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड सोसाइटल लाइफ कोपिंग स्किल्स इन एडिशन टू एकेडमिक कंटेंट। डी स्टेटमेंट देखिए, कैसे भी आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये स्टेटमेंट यही आंसर होना चाहिए। टू बी ए बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड सोसाइटल लाइफ कोपिंग स्किल्स। सोसाइटल लाइफ कोपिंग स्किल तो होना ही चाहिए। एकेडमिक कंटेंट की, एकेडमिक कंटेंट एक चीज़ है, एजुकेशन एक चीज़ है, उसके अलावा सोसाइटल लाइफ कोपिंग स्किल्स। डी आपका आंसर हो जाएगा। आप पैसेज पढ़ के आप ड्रू करेंगे, आपका यही आंसर होगा। तो आप ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करा दिया है। एक और आप देख लें, एक और बिना पैसेज पढ़े एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लें। रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया है, इसमें भी सेंट्रल आइडिया बताना है। देखिए इसमें 71 नंबर क्वेश्चन ए देखिए, द कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट। होल्ड पे रखते हैं, पैसेज पढ़ना पड़ सकता है। कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट। दूसरा बी देखिए, अनलेस रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड्स एज टू व्हाट इज राइट और रॉन्ग नो मैन वुड बी मॉरली राइट। एक्सट्रीम इलॉजिकल स्टेटमेंट है। रूलिंग अथॉरिटी डिफाइन करेगा तभी कोई राइट और रॉन्ग हो सकता है, ऐसा थोड़ा है। ऐसे भी राइट रॉन्ग तो राइट है, राइट होता है, रॉन्ग है, तो कोई जरूरी नहीं है कोई डिफाइन करे तभी हो, तो ये गलत हो जाएगा। सी देखिए, मैन इज इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश इन नेचुरलिस्ट। देखिए कितना निगेटिव स्टेटमेंट है। अगर मैन इज इनहेरेंटली इमोरल कर रहा है, ये तो आप सही से ही कर सकते हैं, गलत है। सब लोग इमोरल थोड़ा ना, मैन इनहेरेंटली इमोरल होता ही है, ऐसा नहीं है। सेल्फिश होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। दो स्टेटमेंट तो ऐसे ही छट गया। डी देखिए, द आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। तो दो स्टेटमेंट हमने छान दिया है। अब एक बार पैसेज आप जैसे ही पढ़ेंगे, नथिंग कैन एग्जिस्ट इन नेचुरल स्टेट विच कैन बी कॉल्ड गुड और बैड बाई कॉमन एसेंट सिंस एवरी मैन हु इज इन द नेचुरल स्टेट कंसल्ट्स ओनली हिज ओन एडवांटेज एंड दिस डिटरमाइन्स व्हाट इज गुड और बैड according to his own fancy and insofar as he was regard for his own advantage alone, holds himself responsible no one save himself by any law, and therefore so sin cannot be conceived in natural state but only in a civil state. What is decreed by common concept what is good or bad, and each one holds himself responsible to the state. स्टेट की बात की गई है, तो ये जो है इसका आंसर आपका पहला। तो कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट। स्टेट नहीं होगा तो राइट और रॉन्ग की कंसेप्शन नहीं होगी, तो ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ऐसे देखिए आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। और अधिकतर क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिया है, और जो लोग नए हैं उसे मैं फिर एक बार कह लूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में जो आप अगर पहला वीडियो सीसेट का पहला वीडियो नहीं देखे हैं, सीसेट कॉम्प्रिहेंशन का, तो आप पहला वीडियो जाकर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल के पेज पे जाकर देखें, ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसके लिए शायद मैं अगला वीडियो हिंदी वाले बच्चों के लिए लाऊँ, तो ऐसे आपको आसानी होगा समझने में। सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जाकर आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट्स करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। सभी को धन्यवाद।